नमस्कार दोस्तों, परिचायत एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपी टेट के लिए हम मैथ की क्लास ले रहे हैं, इसमें से 2 क्लासें पुरानी हो चुकी हैं। आज इसका ये तीसरा पार्ट है। हम टोटल कुछ 50 क्वेश्चन करेंगे एमपी टेट के लिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसी पैटर्न पे आते हैं। यानी आप अगर इन क्वेश्चनों को इस टाइप को सीख लेंगे तो 20 क्वेश्चनों में से 15 से 16 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। जिनका मैथ कमज़ोर है वो ज़रूर इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और अंतिम तक देखें, और जो क्वेश्चन दिए जाएं उनका लास्ट में कमेंट भी करें। और धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू पढ़ेंगे। 300 के कुल गुणाखंडों की संख्या निकालें। ये क्वेश्चन आता है। इसमें कभी कभी कुल गुणनखंड पूछ लेता है, तो कभी कभी सम गुणनखंड बताइए, तो कभी कभी विषम गुणनखंड पूछ लेता है। आज हम इन तीनों क्वेश्चनों को एक ही साथ देख लेंगे, और आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपका कभी गलत नहीं होगा। पेन कापी लेके आप भी बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम 300 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा 150 दूनी, फिर 2 से कटेगा 75 दूनी। अभी 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, तो पहले हम 3 से काटते हैं। 25 तिहाई 75। अब 25 किससे कटेगा? ना 2 से कटेगा ना 3 से, तो किससे कटेगा? 5 से। 5 25, 5 एकम 5। ये हो गया आपके गुणनखंड। तो हम निकालते हैं कुल गुणनखंड। 2 कितनी बार है? 1 और 2, 2 की पावर 2, ठीक है। 3 कितनी बार है? 1 बार, 3 की पावर 1 गुणे 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 की पावर 2। कुल गुणनखंड ये हुए। अब हमको कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो हमको 60 ट्रिक बताते हैं आपको। अभी पूरा समझाने का समय नहीं है, इसलिए आप 60 ट्रिक सीख लें। आप पेपर में इसी तरह करिएगा तो समय बचेगा आपका। घातांक जो रहता है आप उसको निहारेंगे। यहाँ पे 2 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। 2 है तो 3 हो जाएगा गुणे। यहाँ 1 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसमें? 18। ये तो वो आपका कुल गुणनखंड। जहाँ ना समझ में आए आप उसको फिर से एक बार पीछे कर लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक और सवाल आता है, इसमें सम गुणनखंड निकालिए। इसी संख्या का सम गुणनखंड पूछेगा तो क्या करेंगे? सम गुणनखंड जब पूछेगा यहाँ तक तो आप सेम करेंगे जैसे शुरू से करते आ रहे हैं, डिट्टो यही करेंगे। अब जब सम गुणनखंड पूछेगा तो सम गुणनखंड पूछेगा तो जो इसमें 2 3 5 में सम कौन सा है? 2 वाले में आपको 1 नहीं बढ़ाना है, इसको 2 को सीधे यहीं उतार देंगे सम गुणनखंडों में। और जो शेष बचेंगे सभी की घातांक में 1 1 बढ़ाकर लिखना है। 1 का 2, 2 का 3, तो कितना हुआ? 3 दूनी 6 दूनी 12। ये हुआ आपका सम गुणनखंड। अब हम एक बार फिर समझाते हैं। सम गुणनखंड में क्या करना है? जो सम वाली संख्या के घातांक में कुछ भी नहीं बढ़ाना, उसको सीधे उतार लेना है। और जो शेष घातांक हैं विषम वाले, उनको बढ़ाकर 1 1 लिखना है। अब हम देखेंगे विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में क्या करना है? जो सम वाला संख्या है उसको आपको पूरी तरह छोड़ देना है, इसको मतलब लेना ही नहीं है। 2 की पावर 2 सम है, इसलिए इसको लेना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 3 की पावर 1 ये विषम है, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। 5 में की पावर 2 है, इसमें 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6।
तो कुल गुणनखंड हो गए 18, सम हो गए 12 और विषम हो गए 6। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कुल गुणनखंड निकाल लीजिए, 18 आएगा। अगर सम निकाल लेंगे तो 12 आएगा। तो जब 18 में 12 घटा देंगे, जो जो शेष बचेगा वही आपका विषम गुणनखंड हो जाएगा 6। इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक सवाल रुकिए थोड़ा, 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल आता है अनुपात समानुपात का। इसको ये हर बार आता है, बहुत आसान होता है। ए अनुपात बी का मान अगर 7:8 दिया है और बी अनुपात सी का मान 9:2 दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान क्या होगा? तो सबसे पहले जो पूछा वही लिख लीजिए। अब आपको दिया क्या, ए अनुपात बी, तो ए के नीचे 7, 8 के बी के नीचे 8 ये दिया हुआ है। इसी प्रकार बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी के नीचे 9, ये बी है तो इसके नीचे 9, अनुपात लगा दीजिए। सी का मान 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए। इतना लिख देंगे, एक लाइन खींच लीजिए। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ स्थान खाली है उसके बगल वाली संख्या को उतार के लिख देना है। ये जगह खाली है तो इसके बगल में ये 8 है, तो इसी 8 को यहाँ लिख दीजिए। ये स्थान खाली है तो इसके बगल में 9 है, तो इस 9 को यहाँ लिख दीजिए। अब आप गुणा कर दीजिए, 9 7 63, 9 8 72, 8 दूनी 16। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया? ना समझ में आया? जो स्थान खाली रहेगा उसके बगल वाली संख्या को लिख देंगे। यहाँ भी एक जगह स्थान खाली था, इसके बगल वाली संख्या को लिख देंगे और गुणा कर देंगे, वही आपका अनुपात निकल के सामने आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर ए अनुपात बी का मान 3:5 दिया हो और बी अनुपात सी का मान 7:8 दिया हो, तो ए बी सी का मान बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जगह खाली है उसके बगल में जो संख्या रहेगी वही संख्या लिख देंगे। यहाँ पे खाली है तो इसके बगल में 5 है तो ये 5, यहाँ पे खाली है इसके बगल में 7 है तो यहाँ पे 7, गुणा कर दीजिए। 7 3 21, 7 5 35, 8 5 40। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार पुनः इसको रिपीट कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे आसान सॉल्यूशन कोई नहीं बता सकता, आपको कम समय में जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट के 2 वीडियो में हमने विवास्ता के नियम सीख रहे थे, तो उसमें हमने 2, 4, 3 का विवास्ता के नियम हमने अब तक सीख लिया है। आज हम सीखेंगे 5 का विवास्ता का नियम। पुराने वाले वीडियो ज़रूर आप देख लेंगे, चैनल पे दोनों वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। आज हम सीखेंगे 5 का विवास्ता का नियम। 5 के विवास्ता के नियम के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना पड़ेगा। अगर इकाई का अंक 5 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 5 की विवास्ता के नियम को आप सीधे ये चेक कर सकते हैं। अगर इकाई के अंक में 5 है, इकाई का अंक इकाई में अगर 5 है या 0 है तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। आप देखते ही उत्तर लगाइए और आगे बढ़ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन में इकाई के अंक में 5 है, इसलिए संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य होगी। दूसरा क्वेश्चन, इस संख्या की इकाई के अंक में 0 है, तो बताइए क्वेश्चन विभाज्य होगा कि नहीं होगा 5 से? जी सर, बिल्कुल होगा 5 से विभाज्य, ये भी विभाज्य। अब तीसरा वाला, क्या तीसरा वाला 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए, क्या इसके इकाई के अंक में 5 है? नहीं सर, इसके इकाई के अंक में 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से नहीं कटेगा। क्या इसके अंक में 0 है इकाई के अंक में? नहीं सर, इसके इकाई के अंक में 0 नहीं है, तो ये संख्या 5 से
नहीं कटेगी। आप बताइए ये संख्या किससे कटेगी? क्या 2 से कटेगी ये संख्या? याद करिए पिछली बार क्या बताए थे। जी सर, 2 में ही देखते हैं कि का एक अंक अगर 2 के पहाड़ा से कट रहा है तो संख्या 2 से कट जाएगी। 2 चौको 8, 8 आता है, इसे संख्या 2 से कट जाएगी। क्या संख्या 4 से कटेगी? इसके लिए क्या बताया गया था कि लास्ट के 2 अंकों को देखना होता कि दोनों मिला के 4 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। 88, 22 चौको 88, 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 88 4 से कट जाएगा। एक और हम बताए थे 3 का विभाज्यता के नियम, आइए उसको भी रिवीजन करा देते हैं। 3 की विभाज्यता के नियम के लिए क्या बताए थे कि आपको जो संख्या दी रहेगी उसको जोड़ के 9 बनाना है और 9 बनते काट देना है। तो बनाइए 9, 8 8 16, 16 3 19, 19 8 27, 27 9 बनाना है या 9 के टेबल में बनाना है। 27 9 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ तक तो संख्या पूरी 9 से कटेगी। अब ये यहाँ तक 0 हो गया। अभी बचे 2 संख्या 4 3 7। क्या 7 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता सर, इसलिए यह संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। इसी प्रकार